So this was the question which was asked in JEE Mains 2025 अप्रैल अटेम्प्ट में, अंडर रूट म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले इसका डायमेंशन कैसे निकालते हैं वो समझ लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन लिखना तो ईजी है, क्योंकि जो के होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड एफ इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो अगर के का डायमेंशन पता चल गया तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन उसका अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ से के का जो डायमेंशन आता है दैट इज़ मतलब वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर आता है डायमेंशन। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो जाएगा कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। और वैसे भी ये याद होना चाहिए, इसका वैल्यू भी याद होता है। अब आते हैं म्यू नॉट पे, विच इज़ परमिएबिलिटी। एक सबसे पहले तो ये चीज़ पता होना चाहिए, जैसे कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, इसमें मान लेते हैं आई करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है और कोई पॉइंट पी जनरल पॉइंट है। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इनवर्ड होगा, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में थंब रखेंगे तो यहाँ पर ऐसे इनवर्ड जाएगा। यहाँ पे बी जो है मैग्नेटिक फील्ड दैट इज़ इनवर्ड, और उसका वैल्यू क्या होता है, अगर इफ़ दिस डिस्टेंस इज आर देन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर एट पॉइंट पी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। और ये फार्मूला भी कहाँ से आता है, इस जनरल फॉर्मेट से ये वाला फार्मूला आ जाता है। कुछ नहीं, बस यहाँ पर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इस केस में थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री है। जैसे ही वो पुट करेंगे तो यहाँ पर ये म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर वाला रिजल्ट मिल जाएगा। और उसी रिजल्ट से अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर। कि अगर दो इन्फाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है तो जो फोर्स है, जैसे इस वाले इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो अभी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। इसमें ये एक तो ट्रिक भी होता है कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा। ये जो फोर्स होता है किसी भी करंट कैरिंग वायर पे वो इस तरीके से, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो आई इंटू एल क्रॉस बी होता है। तो एफ एम का डायरेक्शन निकालने के लिए एल क्रॉस बी, एल जिस डायरेक्शन में आई है उसी डायरेक्शन में लेते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड जैसे अगर इस वाले वायर पे हमको निकालना है फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा, तो जिस तरफ I2 है उस तरफ L होगा। तो L क्रॉस B, B किस तरफ लेंगे तो यहाँ पर इस वाले वायर पे इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके कारण आएगा, इस वाले के कारण आएगा। और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है, तो L क्रॉस B करने पर ये डायरेक्शन इस तरफ आ रहा है, इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स दी लेफ़्ट। तो एफ एम इस तरीके से है। और सेम इस पर निकालेंगे तो क्योंकि बी डॉट में है, क्योंकि ये इस वाले वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके कारण आएगा, और इसके कारण इसके टुवर्ड्स इसके करंट के टुवर्ड थंब रखेंगे और ऐसे करेंगे तो ये बाहर की तरफ आएगा। तो I1 की तरफ L क्रॉस B, तो दैट कम्स टुवर्ड्स दी राइट। तो जिस वजह से यहाँ पर एफ एम इस तरफ है। और वैसे भी याद रख सकते हैं कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, मतलब दोनों एक दूसरे के दोनों एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, वह उस तरीके से होगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। अगर इसके लिए लिख रहे हैं तो म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, क्योंकि इस यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है वो इस वाले के कारण हुआ है, इस करंट के कारण हुआ है। तो एफ एम इज़ इक्वल टू I2 मल्टीप्लाइड बाई L इंटू बी, इस वायर के हिसाब से लिख रहे हैं। तो बी के जगह म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। तो इसको रीअरेंज करने पर एक फार्मूला आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको ऐसे जनरली याद भी रखना चाहिए। एफ एम डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 मल्टीप्लाइड बाई I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। मीन्स फोर्स पर यूनिट लेंथ, यहाँ पर यही है मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स का फॉर्मूला ये होता है। और यहाँ से म्यू नॉट का हमको डायमेंशन आराम से पता चल जाएगा, क्योंकि 2 पाई तो कांस्टेंट है, L और R का डायमेंशन सेम ही होगा, तो डायमेंशनली इस दोनों को हम काट सकते हैं, क्योंकि दोनों का तो L ही होगा, 2 पाई का कोई डायमेंशन होता नहीं है। तो म्यू नॉट का जो डायमेंशन है दैट इज़ F डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर के बराबर, करंट के बराबर, मतलब F डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर के बराबर इसका क्यू स्क्वायर इंटू, अगर जैसे I जो है Q इज़ इक्वल टू IT होता है, तो I को क्या लिख सकते हैं, I को Q बाई T लिख देंगे, तो वहाँ से ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाई यहाँ पर T स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, मतलब न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। अब बस लास्ट स्टेप बचा, इसको काफ़ी आराम से देखना। म्यू नॉट इज इक्वल टू न्यूटन डिवाइडेड बाई एम्पियर स्क्वायर, ये ए एम्पियर है करंट का यूनिट, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, इस फॉर्मूला से आ गया। एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ये तो पहले से पता है। ये मीटर स्क्वायर है, ये एम मास वाला नहीं है, ये मीटर है।
मीटर स्क्वायर है। तो ये दोनों पता चल गया। अब म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट का अगर हम यूनिट देखें तो ये हो जाएगा न्यूटन डिवाइडेड बाई एम्पियर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर, देन न्यूटन मीटर स्क्वायर। हमको अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट निकालना है, तो वो हो जाएगा न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई मीटर डिवाइडेड बाई एम्पियर इंटू कूलम्ब। न्यूटन जो होता है वो होता है उसका फोर्स का यूनिट। मीटर हो गया, अभी 2 मिनट के लिए हम इसकी जगह एल लिख रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एम्पियर की जगह हम अभी आई लिख रहे हैं और कूलम्ब की जगह हम क्यू लिख देंगे। तो ये एफ बाई क्यू देखते से ई दिमाग में आ गया, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ इज़ इक्वल टू क्यू ई। तो वहाँ से ये जो ई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है, तो यहाँ पर आ गया एफ बाई क्यू की जगह लिख दिए ई के साथ अभी एल मल्टीप्लाइड है डिवाइडेड बाई आई है, और जो पोटेंशियल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ही तो होता है, तो इसकी जगह पोटेंशियल आ गया डिवाइडेड बाई आई, एंड वी बाई आई होता है आर के बराबर, जहाँ आर है रेजिस्टेंस। तो आंसर हो गया रेजिस्टेंस, कि अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो डायमेंशनली, मतलब इसका डायमेंशन किसके बराबर है, रेजिस्टेंस के बराबर है, तो वो आ गया वी बाई आई, वी इज़ इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, तो वहाँ से आ गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी था, इसमें बस ये वाला फार्मूला तुरंत से दिमाग में सोच करके यहाँ से म्यू नॉट का वैल्यू निकाल लेना है, वो हो जाएगा न्यूटन डिवाइडेड बाई एम्पियर स्क्वायर। फिर ये एप्सिलॉन नॉट ये तो वैसे भी पता होता है, कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, बोलते बोलते याद ही हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर अंडर रूट म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालिए इस तरीके से। तो ये JEE 2025 में मेंस में पूछा हुआ सवाल है। ये सवाल हमको इसलिए भी याद है क्योंकि ये 7 अप्रैल शिफ्ट 2 में आया हुआ था, और 7 अप्रैल शिफ्ट 2 2025 वो मेरा JEE मेन का अप्रैल अटैम्प्ट था। उस टाइम पे हम 12th में थे, लेकिन फिर हम ड्रॉप लिए क्योंकि मेरा उतना अच्छा परसेंटाइल नहीं आया था, और ड्रॉप ईयर में हम एडवांस देने के लिए भी एलिजिबल हुए। तो फिर मेरे एडवांस, मतलब अभी जो 17 तारीख को मतलब एडवांस का पेपर हुआ है, उसमें भी एक क्वेश्चन था जिसमें सेम यही अंडर रूट म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट पूछा हुआ था, और वहाँ पर मतलब बस थोड़ा सा डिफरेंस था, वहाँ पे कुछ वो निकालना था, यूनिट वगैरह निकालना था, दूसरे वो जो N1 U1 इज़ इक्वल टू N2 U2 वाले टाइप का क्वेश्चन था। काफ़ी सिंपल सा सवाल था, बट सेम इसी में पूछा हुआ था, तो वो भी क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट में यहीं पर अटैच कर देते हैं। दैट वाज आल्सो नाइस, मतलब वो देखते से मेरे दिमाग में ऐसे क्लिक किया कि ये तो हम बनाए हुए हैं, वो एक मतलब अच्छा था। लेकिन उसको एग्ज़ाम में हम थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाए थे, और वो अप्रोच भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बार दिमाग में एकदम डायरेक्टली नहीं आता है, तो उसको भी हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। सो दिस इज़ द क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड इन JEE एडवांस दिस ईयर। तो यहाँ पर कुछ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट डिफाइन कर दिया गया है, जैसे जनरली 1 kg इज़ दी SI यूनिट ऑफ मास, 1 मीटर इज़ दी SI यूनिट ऑफ लेंथ, बट ये कोई नया सिस्टम ऑफ यूनिट क्रिएट किया गया है जिसमें 1 kg इज़ नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट, 5 kg इज़ दी स्टैंडर्ड यूनिट। तो मतलब द वे आई सॉल्व इट, लेट मी टेल यू, इसको हम एकदम नॉर्मल तरीके से पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद जैसे मान लेते हैं कि म्यू नॉट अंडर रूट म्यू नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन है वो निकालने के बाद आता है टाइम का क्यूब डिवाइडेड बाई एम्पियर फॉर एग्जांपल। तो मतलब टाइम के लिए 1 सेकेंड लिखते हैं जनरली, बट अब 1 सेकेंड ना लिख करके 5 सेकेंड लिख देंगे, तो वैसे ही 5 सेकेंड का होल क्यूब डिवाइडेड बाई, तो फिर वहाँ से जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वो मतलब आंसर हो जाता है। तो एकदम सिंपल उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को जनरली बनाते हैं, और एग्जाम में भी जब मेरे ये आया था तो हम वैसे ही बनाए थे। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम होगा। तो एनर्जी को मतलब वर्क यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो F मल्टीप्लाइड बाई L डिवाइडेड बाई F डिवाइडेड बाई L, F इंटू L डिवाइडेड बाई L क्यूब, तो वो F बाई L स्क्वायर हो गया। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होता है हाफ B नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E नॉट स्क्वायर। अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई म्यू नॉट आ जाएगा, फिर उसका उल्टा कर देंगे तो म्यू नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आकर के रूट वगैरह ले लेंगे, तो दैट बिकम्स अ वेरी सिंपल अप्रोच। लेट्स सी हाउ टू डू इट। This is the way I solved it further, like in place of energy density you will write this U, and then you just kind of rearrange the things. You put 5 seconds in place of time, 5 kg in that place, and then you get the answer as 25, and 25 is the answer. Thank you.